हाँ जी, इस लेक्चर में हम बेसिकली डॉपलर इफ़ेक्ट के बारे में सीखेंगे। अब डॉपलर इफ़ेक्ट के अगर आप देखें तो बहुत डिफरेंट केसेस अपने को किताब मिलते हैं, पर आपको डिफरेंट केसेस याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा एक फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, वो फॉर्मूला याद रखें और उससे सारे के सारे केस सॉल्व होते हैं। अब पहले थोड़ा सा ये समझ लें कि डॉपलर इफ़ेक्ट क्या है। उस फॉर्मूले को बताने से पहले एक डेली लाइफ में एक कॉमनली ऑब्जर्व फिनोमिना है, लगभग हर इंसान उसको ऑब्जर्व करता है। मान लीजिए आप सड़क के किनारे खड़े हैं और एक गाड़ी चल के आपकी तरफ आ रही है, तो जब वो पास आएगी तो आपको साउंड तेज सुनाई देगा, और जब दूर जाएगी तो वो साउंड आपको कम सुनाई देता है। ठीक है, तो वहाँ जो हमें फ्रिक्वेंसी ऑब्जर्व हुई पास आते वक्त या दूर जाते वक्त साउंड की, वो एक्चुअल फ्रिक्वेंसी नहीं होती है, फ्रिक्वेंसी से डिफरेंट रहती है, जिसको हम एपरेंट फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, अब उस एपरेंट फ्रिक्वेंसी के ही फॉर्मूले हमसे या क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। उस एपरेंट फ्रिक्वेंसी का मैं एक आपको बहुत छोटा सा प्यारा सा फॉर्मूला यहाँ पर बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ सिंपल सा एफ एपरेंट किसके इक्वल होगा भाई, वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रेस्पेक्ट टू सोर्स इनटू इसकी एफ एक्चुअल क्या होगी, मतलब एक्चुअल फ्रिक्वेंसी क्या होगी। सिंपल सा ये फॉर्मूला याद रखें और सारे केस फटाफट सॉल्व करें। अब क्योंकि यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी लेनी है तो एक पॉजिटिव डायरेक्शन किधर लेनी है वो आपको बताता हूँ। पॉजिटिव डायरेक्शन किधर होगी, हमेशा अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑब्जर्वर एंड सोर्स, मतलब जिधर ऑब्जर्वर खड़ा है सोर्स से, उस डायरेक्शन को हम हमेशा क्या कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। अब इसमें जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड केस होता है जिसमें सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों मूव करते हैं, वो केस का मैं यहाँ पर फॉर्मूला आपको ड्राइव करके दिखाता हूँ। ठीक है, मान लें यहाँ पर हमारे पास एक सोर्स है साउंड का, ये कुछ इस तरीके से, और स्पीड ऑफ साउंड मैंने यहाँ पर c कंसिडर की और इसकी एक्चुअल फ्रिक्वेंसी f0 है, और ये भी मान लेते हैं कि मूव कर रहा है किसी स्पीड vs से। ठीक है, और इधर एक ऑब्जर्वर है। ठीक, और ऑब्जर्वर को भी मान लेते हैं, चलिए इस तरफ मूव कराते हैं, ये इस तरफ मूव करता हुआ आ रहा है कुछ स्पीड vo से। ठीक, अब अपने को निकालना है कि इस ऑब्जर्वर को क्या फ्रिक्वेंसी सुनाई देगी इस सोर्स से जो निकल रही है। तो सिंपल सा फॉर्मूला ऊपर वाला हम अप्लाई करेंगे, बट उससे पहले हम डायरेक्शन लेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव की ओर। तो मैंने अभी बताया ये डायरेक्शन हमारी क्या रहेगी, पॉजिटिव, इसके अपोजिट जो भी चीज़ें हैं वो सब नेगेटिव होंगी। तो एफ एपरेंट अगर हम लिखेंगे अब, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वी ओ, क्योंकि वी ओ नेगेटिव साइड में, डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू सोर्स, तो c माइनस वी एस इंटू एफ नॉट। बस ये हलवा है, मतलब आंसर आ गया c प्लस वी ओ अपॉन c माइनस वी एस इंटू एफ नॉट। तो यहाँ से आप बहुत ही आसानी से सारे के सारे फॉर्मूलेस या जो केसेस हैं आराम से ड्राइव कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगे, और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।